देश में क्रिकेट को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। राजस्थान प्रदेश में तो क्रिकेट में खेल से ज्यादा राजनीति होती है। यूं तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का काम प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए है, लेकिन सूबे में सरकार के साथ आरसीए का भी रंग रूप बदलता रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रदेश में बीजेपी सरकार आते ही वैभव गहलोत को आरसीए अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। साथ ही वैभव समर्थक 17 जिला संघों की मान्यता ही रद्द कर दी गई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर भी कमोबेश यही हालात हुए थे। पेश एक खास रिपोर्ट। खेलों को राजनीति से दूर करने की बात कहने सुनने में भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन खेलों को राजनीति से दूर करना कोई खेल नहीं है। खास तौर से क्रिकेट तो राजनीति का एक अंग हो गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्रिकेट में पैसा और प्रसिद्धि का होना है। आईपीएल ने इसमें ग्लैमर भी जोड़ दिया है। प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पहले डॉक्टर सीपी जोशी ने आरसीए की सत्ता संभाली और जब सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष बने तो उन्होंने आरसीए की विरासत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को सौंप दी। हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के सत्ता में आते ही सूबे का पहला यलगार आरसीए में ही हुआ। बीजेपी समर्थक जिला संघ जो अभी तक शांत बैठे थे, उनकी भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने वैभव गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और हालात ये हुए कि वैभव को आरसीए अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा। वैभव के इस्तीफे के बाद आरसीए को एडहॉक कमेटी के हवाले कर दिया गया, लेकिन मुख्य कमान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हाथों में है, जो आईपीएल मैचों के दौरान भी नजर आया। दूसरी ओर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह भी आरसीए के कप्तान बनने की प्रैक्टिस में जुट चुके हैं। जो खेल प्रेमी थे, खेल अधिकारी थे, वो तो इससे दूर हो गए हैं और अब पॉलिटिशियंस इसके अंदर आ गए हैं और इससे खेल की दिशा सुधरने के बजाय बिगड़ ही रही है। ये तो सही है कि आईपीएल के नाम पे बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान में इतना क्रिकेट में इतना पैसा आ जाने के बावजूद कितने खिलाड़ी निकले, कितने इंटरनेशनल खिलाड़ी खेले, कितने टेस्ट प्लेयर हुए, ये तो कोई हुआ नहीं। इस बीच आईपीएल कराने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल रजिस्ट्रार ने आरसीए की एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया, जिसका संयोजक जयदीप बिहानी और सदस्य के तौर पर धनंजय सिंह, पवन गोयल, रतन सिंह, धर्मवीर सिंह शेखावत, हरीश सिंह को शामिल किया गया। इन सब का बीजेपी से गहरा नाता है। हालांकि आईपीएल मैचों में एडहॉक कमेटी का दखल नाम मात्र का ही रहा। मुख्य कमान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हाथों में रही। यही वजह रही कि जयपुर में आईपीएल मैच में एंट्री पास के लिए मंत्री राठौड़ के घर और ऑफिस के बाहर लोगों का मजमा लगा रहा। दूसरी ओर एडहॉक कमेटी की पहली बैठक में ही दिल्ली रोड पर चौक में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम को लेकर वैभव गहलोत के नेतृत्व वाली कार्यकारिणी पर अनियमितताओं के भारी आरोप लगाए गए। इसके साथ 17 नए जिला संघों की मान्यता भी रद्द कर दी गई। अब वैभव गहलोत के कार्यकाल में लिए गए फैसलों की भी जांच होगी, यानी राजनीति की तरह आरसीए में भी पद छोड़ने के बाद भी जांच का भूत पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस आरसीए में एंट्री के लिए कई पूर्व क्रिकेटर और जिला संघों के पदाधिकारी पूरा जीवन लगा देते हैं, उस आरसीए के अध्यक्ष पद पर वैभव पिताजी के मुख्यमंत्री बनते ही आसानी से आसीन हो गए। आरसीए में अध्यक्ष के पद पर राजनीति में ऊंची रसूख रखने वाले लोगों के विराजमान होने का दूसरा पहलू ये भी है कि पूरा प्रबंधन केवल अध्यक्ष की कुर्सी के इर्द गिर्द सिमट जाता है और उसके पीछे यस मैन की फौज खड़ी हो जाती है। ऐसे में क्रिकेट और खेल का हित कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। एसोसिएशन के दूसरे पदाधिकारी महज खाना पूर्ति के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक रसूख का खेलों को फायदा नहीं होता। कई उदाहरण ऐसे भी हैं जब राजनीतिक दखल से खेल से जुड़ी समस्याओं का समाधान आसान हो गया। क्रिकेट पार्ट वो क्रिकेटर्स के हाथ में रहे, उसमें इंटरफेयर नहीं करे, क्योंकि सिलेक्शन है, कैंप्स, कोचिंग कैंप है और कई तरह के टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट के, स्टेट चैंपियनशिप है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उनका। उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइज करे चीज को, सब करे, लेकिन करे क्रिकेटर्स का काम। तो जब तक क्रिकेटर्स चलाएंगे इस क्रिकेट को तो कभी भी नुकसान नहीं होगा, अदरवाइज क्रिकेटर्स को नुकसान ही होगा। आज देखिए राजस्थान क्रिकेट से भी दिलीप
रवि बिश्नोई छोड़ के चला गया राजस्थान से, क्योंकि इंटरफेरेंस इतना ज्यादा था क्रिकेट में। तो ये जो चीजें होती है उससे कई प्लेयर आपको अशोक बिदारिया छोड़ के चला गया, आपका कैप्टन था, आज हरियाणा कैप्टन कर रहा है, टीम को फाइनल चलाया उन्होंने वनडे का। तो ऐसे जो प्लेयर्स के साथ इंटरफेयर नहीं करे, क्रिकेट ही जगह, जो अच्छा है वो खेले, प्रॉपर सिलेक्शन हो, वो सब पार्ट क्रिकेट। हाल ही में जयपुर में हुए आईपीएल मैचों के प्रबंधन से लेकर एंट्री पास वितरण व्यवस्था में भी राजनीतिक दखल साफ नजर आता है। पिछले आईपीएल मैचों में वैभव गहलोत ने भी आम क्रिकेट प्रेमियों की जगह अपने समर्थकों को फ्री पास बांटने में दिलचस्पी दिखाई और राठौड़ राज में भी अमूमन यही नजर आया। आम क्रिकेट प्रेमियों को पैसा खर्च करने पर भी मैच के टिकट नहीं मिले और फ्री पास धारी अपने फ्री पास को धारण कर घर बैठे रहे और स्टेडियम की कुर्सियां उनका इंतजार करती रहीं। अब सूबे में बीजेपी की सरकार है तो जाहिर है आरसीए के बैट और बॉल दोनों बीजेपी के हाथ में है, जो जब चाहे चौका छक्का जमा दें और जब चाहे किसी की भी गिल्लियां उखाड़ दें। अब राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने 90 दिन में आरसीए के चुनाव कराने की घोषणा की है। आरसीए के इन चुनावों में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन चुनाव के परिणाम की घोषणा हम अभी कर सकते हैं और हमारा दावा है कि आरसीए का नया अध्यक्ष कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ही बनेगा। सूबे में सरकार के हिसाब से आरसीए का ढांचा बनता और बिगड़ता रहता है। निचले स्तर पर जिला संघों में भी कमोवेश यही हालात है। ऐसे में खेलों से राजनीति को अलग करना मुमकिन नजर नहीं आता, कम से कम क्रिकेट से तो बिल्कुल नहीं। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ बीके शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।